इश्क, मोहब्बत, प्रेम और प्यार और ना जाने कौन कौन से अलग अलग नाम। और जैसे ही इसके अलग अलग नाम, वैसे ही इसे समझने और महसूस करने वाले अलग अलग लोग। और इन्हीं प्यार और मोहब्बत में से एक होता है एक तरफा प्यार, या हम यूं कह सकते हैं अधूरा प्यार। ये प्यार भी एक अलग एहसास है। जैसे किसी फूल में पानी की एक बूंद से जीने की इच्छा जाग उठती हो। कुछ ऐसी ही तो थी रुद्रांश की कहानी, जिसे एक तरफा मोहब्बत थी उसके क्लास की एक लड़की से। तो बात है उन दिनों की, जब रुद्रांश क्लास 11th में था। वो और उसके 3 तिगाड़ों का ग्रुप बहुत ही शरारती थे, जिससे टीचर्स हमेशा ही परेशान रहते थे। और वो उनमें से थे जिन्हें क्लास में क्या होता था उससे कुछ मतलब ना था। बस वो तीनों अपने में ही मस्त रहते थे। पर एक दिन आया जब उस दिन एक लड़की ने नया एडमिशन लिया। जैसे कि मैंने कहा, उन तीनों को कोई मतलब ना था कि क्लास में क्या हो रहा है। उस दिन रुद्रांश स्कूल लेट पहुंचा और उठक बैठक लगाई, क्योंकि लेट पहुंचने की सजा तो मिलती ही है ना। तो सब क्लास में थे। सीट पे गया जहां उसके दोस्त सचेत और विवेंद्र पहले से ही बैठे थे, और वो भी उन्हीं के साथ बैठ गया, वही 3 तिगाड़ों का ग्रुप। फिर रुद्रांश के क्लास टीचर ने उस नई लड़की का इंट्रो पूरे क्लास से कराया, जिसका नाम था रश्मि। लेकिन उन तीनों को उससे क्या, जैसे ही मैंने कहा, वो तीनों हमेशा से ही बेखबर से रहते थे। उस दिन भी वही हुआ। पर अचानक से रुद्रांश उसकी तरफ मुड़ा, मानो एक पल के लिए उसकी सांसें अटक सी गईं और दिल की धड़कन का बढ़ जाना कुछ अजीब सा लगा। और शायद उसी पल वो उसका हो गया। और मन ही मन रुद्रांश नज्म नज्म से सपने बुनने लगा था, जैसा कि हर आशिक करता होगा। बिल्कुल वैसे ही फिर वो दिन बीता। अगले दिन रुद्रांश फिर लेट से पहुंचा। फिर वही पनिशमेंट का रूटीन। वापस आते ही रुद्रांश की नज़रों ने उसे तलाशना शुरू किया, और इसी के साथ उसकी नज़रें रश्मि के चेहरे पे जा रुकी। फिर यही सिलसिला लगभग 1 से 2 महीनों तक चला। हाल फिलहाल एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए, जिसमें रुद्रांश रश्मि के जस्ट पीछे सीट पर बैठा था। तो एग्ज़ाम्स स्टार्ट हुए। पहला पेपर हिंदी का था। क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट्स हर सीट पर बढ़ चुके थे। लगभग एग्ज़ाम स्टार्ट होने के आधे घंटे बाद रश्मि ने रुद्रांश से बोला, हाय। रुद्रांश थोड़ा घबरा सा गया, क्योंकि जिससे वो मोहब्बत करता था उसने उससे कुछ बोला, जिससे वो मन ही मन बात करने की कोशिश करता था। आज उसने उससे पहली बार कुछ बोला। रश्मि, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बता सकते हो? रुद्रांश, हाँ, पर अभी लिखा नहीं। रश्मि, क्यों? रुद्रांश, मैंने क्वेश्चन पेपर लास्ट से सॉल्व करना स्टार्ट किया है। रश्मि, तो क्या तुम बता सकते हो? रुद्रांश, रुको बताता हूँ। रश्मि, ओके। रुद्रांश ने आंसर बताया और रश्मि ने रिप्लाई दिया, थैंक्स। रुद्रांश, इट्स ओके। फिर एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और वो रुद्रांश के पास आई और उससे हाथ मिलाया और कहा, कैन वी बी अ फ्रेंड्स? रुद्रांश रुद्रांश शांत हो गया। रश्मि, क्या हुआ, दोस्ती नहीं करनी? रुद्रांश, क्यों नहीं? उस रात रुद्रांश के मन में बस उसकी ही बातें चल रही थीं। फिर अगले दिन नेक्स्ट एग्ज़ाम इंग्लिश का था। सेम वही रूटीन। पूरे 2 हफ्ते बाद एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए और छुट्टियां हो गईं। एग्ज़ाम्स के बाद रुद्रांश बेचैन से रहता था, उसका चेहरा देखे बिना। रुद्रांश के मन में बस रश्मि की ही बातें चलती रहती थीं।
क्योंकि वो ठहरा बैक बेंचर्स, तो पढ़ाई की बातें आने का तो सवाल ही नहीं उठता था। पूरी 20 दिनों की छुट्टी के बाद स्कूल खुला और रुद्रांश बेताब था उससे मिलने के लिए। उस दिन रुद्रांश जल्दी स्कूल पहुंच गया क्योंकि उससे मिलना जो था। रुद्रांश स्कूल पहुंचने के लगभग आधे घंटे बाद वो आई। उसे देखकर रुद्रांश मन न जाने जोर जोर से कहने लगा कि उससे कुछ बोले, पर डर लगता था रुद्रांश को कि जिससे कभी कुछ बोला ना था, और खासकर उस लड़की से जिससे वो मोहब्बत करता था। पर उसने हिम्मत जुटाई और बोला, हाय, गुड मॉर्निंग। रश्मि, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? रुद्रांश, अच्छा हूँ, और तुम? रश्मि, मैं भी बिल्कुल मस्त। रुद्रांश, अच्छा। फिर रुद्रांश लास्ट सीट पे चला गया। नेक्स्ट डे वो भी लास्ट सीट पे ही बैठ गई। रश्मि रश्मि ने रुद्रांश से बोला, हाय, गुड मॉर्निंग। रुद्रांश, गुड मॉर्निंग, आज पीछे क्यों बैठी हो? रश्मि, क्यों, मैं पीछे नहीं बैठ सकती? रुद्रांश, बैठ तो सकती हो पर लास्ट बेंच पे। रश्मि, तो फिर? रुद्रांश, कुछ नहीं। रश्मि, क्या हॉबीज हैं तुम्हारी? रुद्रांश, कुछ नहीं, बस ड्राइंग, राइटिंग, रीडिंग, एंड व्हाट अबाउट यू? रश्मि, मोस्ट ऑफ द हॉबीज सेम ही हैं, बट मुझे आर्ट क्राफ्ट्स बनाना पसंद है। रुद्रांश, कोइंसिडेंस, सेम हॉबीज एंड सेम थिंकिंग? रश्मि, हाँ शायद। बात हो ही रही थी तब तक उनके क्लास टीचर की आवाज आई, रश्मि। उन्हें क्लास टीचर ने कहा, यहाँ आगे आकर बैठो। जैसा कि होना था, वो उठी और आगे जाके बैठ गई, क्योंकि टीचर्स की माने तो अच्छे बच्चे आगे ही बैठते थे, और शायद वही रुद्रांश की आखिरी कन्वर्सेशन थी रश्मि से। लगभग 2 हफ्तों बाद मानो रुद्रांश को भूल सी गई थी, जैसा कि रुद्रांश के क्लास में होने के बावजूद भी रश्मि के लिए मानो वो गुम सा था, क्योंकि उसे एक टॉपर जो मिल गया था। हाँ, टॉपर। फैक्ट्स की माने तो ज़्यादातर लड़कियां टॉपर को पसंद करती हैं, और वही हुआ। सुदेश नाम था उसका, टीचर्स का फेवरेट और शायद ज़्यादातर लड़कियों का क्रश। लेकिन किसे पता था सुदेश को भी रश्मि पसंद होगी। उन लोगों के बीच बॉन्डिंग बढ़ती गई, और ना जाने कब वो दोनों फ्रेंड से बेस्ट फ्रेंड बने, और बेस्ट फ्रेंड से बेस्ट कपल ऑफ द क्लास। कैसा लगता होगा अपने प्यार को किसी और के साथ देखना और मन ही मन रोना। और इसके बाद फिर से रुद्रांश पहले ही जैसा हो गया था, सबसे बेखबर। लेकिन शायद अब वो बात ना थी उसमें जैसा कि पहले था, इसलिए शायद क्योंकि जिससे वो प्यार करता था वो किसी और के साथ थी। फिर आया प्री बोर्ड्स एंड देन बोर्ड्स। बोर्ड्स ख़त्म हुए, सब अच्छे नंबर से पास हुए, और उसके बाद उनका रियूनियन हुआ, और रुद्रांश को पता चला कि सुदेश और रश्मि दोनों ने ही एक साथ एक कॉलेज में एडमिशन लिया है। और शायद यहीं तक था रुद्रांश का इंतज़ार रश्मि के लिए, या शायद वो गलत था, क्योंकि उसका प्यार एक तरफा जो था। तो ये थी हमारी आज की कहानी। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ।